अब भी आज एक बिगिनर अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए स्टोरी बोर्डिंग का एग्जांपल दो अच्छे से. क्या है स्टोरी बोर्डिंग, कैसे करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं? विजुलाइजेशन में इशू है ना सारा. एनिमेशन सब जानते हैं बट कैसे करना है, क्या करना है वो नहीं समझ आता. तो उसके लिए कैसे दिमाग खुलेगा? आई वुड जस्ट से कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए स्टोरी बोर्डिंग के लिए. आई कैन लिटरली, आप कभी अगर आप सिर्फ गूगल करो मार्वल की किसी मूवी का, आप सिर्फ स्टोरी बोर्ड उठा लो, जब वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं टीम में, इट इज़ सो वर्स कि कहीं से समझ में भी नहीं आएगा ये कौन सा कैरेक्टर्स है. लेकिन वो बस इतना के लिए होता है कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. कि ये ना हो कि मैं मन में कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, आप कुछ और ही इमेजिन कर रहे हो. आई एम इमेजिनिंग कि कैरेक्टर सीन में दरवाजा ओपन करके एंटर करेगा, आप इमेजिन कर रहे हो ये विंडो पे खड़ा है. वो नहीं होना चाहिए बस. तो पहला मिथ तो ये है कि स्केचिंग होना अच्छा ज़रूरी नहीं है. इंटरनेट इज़ मोर देन इनफ टू हेल्प यू इन दैट थिंग. आप भी गूगल भी करोगे ना कि एक विंडो एंटर करता हुआ पर्सन आपको मिल जाएगा. ड्रॉ इट आउट. आई हैव स्टार्टेड इट दैट वे. स्केचिंग सीखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स जस्ट दैट कि आप ये आइडिया कहाँ से ला रहे हो कि कैरेक्टर दरवाजा खोल के एंटर करेगा. तो मैटर वो करता है. कैसे डेवलप होगा? सो लाइक लेट्स ब्रेक डाउन अ लोगो डिज़ाइन इन जनरल. अगर हम एक लोगो की सिंपल सी बात करें तो कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं, उसके लोगो का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पीपल जनरली स्टार्ट एन एनिमेशन थिंकिंग कि ये लोगो है, हमें एनिमेट करना है. डिड यू एक्चुअली नोटिस अबाउट द ब्रांड? वो ब्रांड करता क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है? हैव यू टॉक टू द क्लाइंट कि उसको चाहिए क्या? वॉट कुड बी द इम्प्रेशन? क्या वो हैप्पी एनिमेशन चाहता है, कुछ सैड मोटिवेशन चाहता है, कुछ इंस्पायरिंग चाहता है? वो चाहता क्या है सबसे पहले? तो द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टिल डू इज आई जस्ट टेक अ नोट पैड, आई जस्ट राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स क्लाइंट को चाहिए क्या. इफ क्लाइंट इज सेइंग कि हमारा ब्रांड काफ़ी मोटिवेटिंग होगा, ठीक है, जस्ट राइट मोटिवेशन होगा. एक पॉइंट हमें मिल गया कि ओवरऑल हमारी स्टोरी से ये आना चाहिए. सेकेंड थिंग आई राइट कि वो लोगो बना कैसे, पहले वो जानो, उसको पूरा ब्रेक डाउन कर दो टिल इट इज़ अ सिंपल सर्कल. अगर उसमें एक सर्कल भी है तो क्यों है? जस्ट लाइक अ बर्गर किंग लोगो, टेक्स्ट है, बर्गर की स्लाइसेस है तो क्यों है? फूड का ब्रांड है, स्पोर्ट्स वेयर है, क्या है? तो हमने एक पूरा ब्रेक डाउन कर लिया. देन वी गॉट टू नो कि क्लाइंट की वैल्यूज़ क्या है, उस पर वो आगे क्या करना चाहता है. नोट करते गए, पूरे पॉइंटर्स नोट कर लिए. सेकंड द ईजिएस्ट थिंग इज अब हर एक पॉइंटर को गूगल करते हैं. मैं एक बहुत बेसिक रोड मैप बता रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता वो ईजिली फॉलो कर सकता है. जस्ट गूगल आउट मोटिवेशन के लिए क्या सिम्बल्स हो सकते हैं. सिंपल एज दैट. ठीक है, एक सिंबल मिला कि हाँ कुछ रन कर रहा हो, स्पोर्ट्स हो, विक्ट्री साइन हो, मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, मैंने नोट कर लिया, दिस कुड बी अ वेरी गुड साइन. अब नाउ यू हैव पिक्चर आइडियाज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि हर पॉइंटर का मतलब क्या है. ब्रेड के स्लाइसेस हैं, अच्छा हंगर होगा, ओके हंगर का आइकन क्या है. वीगन है, वीगन का आइकन क्या है. हर एक का आइकन आपने नोटिस कर लिया. उसके बाद उन सारे आइकन्स को कनेक्ट करने की शुरू करते हैं. हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म वन शेप टू अनदर, बस इतना. एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड. एक सिंपल चीज़ है. तो आपने पूरा लोगो एनिमेशन का प्रोसेस बता दिया शुरू से लेकर एंड तक. हाँ, कि स्टार्ट में यू कैन यूज दिस इन एक्सप्लेनर वीडियोज एज वेल. अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस को आप किसी भी टाइप के एनिमेशन में यूज़ कर सकते हो. पॉइंट से भी यही है कि एट द एंड एन एनिमेशन हैज़ टू टेल अ स्टोरी. ये नहीं होना चाहिए कि उस एनिमेशन में एक सर्कल है, एक लाइन है तो क्यों है ये पता ही नहीं है, बस वो अच्छा लग रहा था.